सो वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद बेसिक्स। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे डाउट जो कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बीच बीच में आते हैं, तब हम समझ नहीं पाते कि इसमें करना क्या है और फिर हम रट कर उसको आगे बढ़ जाते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, मैं आपको एक इक्वेशन सॉल्व कराऊंगा जिसमें कुछ ऐसे स्टेप आएंगे जिसमें आपको मैथमेटिकल फीलिंग आएगी, और फिर हम एक डिवीजन का एग्जाम्पल लेकर भी कुछ फील करेंगे। तो यहाँ पर 3 काम करने हैं। अब अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पहले की वीडियो में नहीं बोलता था, अब बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग 98% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करके नहीं जाते, भूल जाते हैं। वीडियो पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और अगर सब्सक्राइब भी करते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करते। ठीक है, तो अब एनालिटिक्स में सब कुछ पता चल जाता है। 2% लोग ऐसे हैं जो ये दोनों काम करते हैं। तो पहले मेक श्योर कर लेना कि आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये बोरिंग बात खत्म करते हैं, अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हमें सबसे पहले इन 3 मल्टीप्लिकेशन को समझना है। उसको समझने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा। 0.05, 0.50 और 0.050। ठीक है, तो अगर हमसे ये पूछा जाए अमाउंट के टर्म में कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो हम क्या बताएंगे? 0.05 का मतलब क्या है? 5 पैसे। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? 5 पैसे। भाई रुपी से छोटा यूनिट क्या कहलाता है? पैसे। तो ये 5 पैसे हैं। इसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे? 0.50। यहाँ पर पॉइंट है, वो ये दिख रहा है आपको, डार्क कर देता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। तो ये क्या कहलाता है? 50 पैसे। यहाँ पर इसको 5 पैसे, यानी यही है, दोनों सेम हो गए, फर्स्ट और थर्ड। तो क्या मतलब है? और ये 0 कब हम हटा सकते हैं, कब नहीं हटा सकते, ऐसा भी डाउट है, तो वो समझ लेते हैं। अब देखिए, इसको हम 5 पैसे पढ़ते हैं और इसको 50 पैसे पढ़ते हैं। देखिए 0.05 और 0.50। तो कुछ स्टूडेंट को ये डाउट है कि ये जो 0 है कभी हट जाता है। हम कहते हैं कि 5 के बाद जो 0 है वो बेकार होता है, हम चाहे तो लगा सकते हैं, हम चाहे तो हटा सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर 0.50 है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 0.5। इसका मतलब 50 पैसे को 2 तरह से लिखा जा सकता है। 2 तरह से लिखने पर उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, वो 50 पैसे ही रहेगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर इसका मतलब आप ये 0 भी हटा सकते हैं? तो ये 0 नहीं हटा सकते, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है पॉइंट के बाद का 0 आप हटा सकते हो नहीं। 0.5051 ये लिखा है एक नंबर, ये 0 हटा सकते हैं क्या? पॉइंट के तो बाद ही आया है, ये पॉइंट के बाद का 0 तो सर हटाने को बताया था, लेकिन यहां पर तो ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं नंबर। इस 0 को ये 2 नंबर प्रोटेक्ट करने वाले आ गए, तो ये 0 नहीं हट सकता। ऐसे याद करो, देखो 0.500 ऐसे लिख दिया, तो यहां पर अब ये जो 0 आए हैं पहले तो पॉइंट के बाद आए हैं, ठीक है, राइट में आए हैं। अब इन दोनों 0 को हटा सकते हैं क्या? तो आंसर होगा यस, क्योंकि इनके आगे कोई नंबर नहीं है। 1 2 3 कोई सा भी नंबर होता तो वो इन दोनों 0 को प्रोटेक्ट करता। जब नंबर ही नहीं है तो इन दोनों 0 को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो हम हटा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? 0.5 लिख सकते हैं। 0.5000 को भी हम 0.5 लिख सकते हैं। मतलब आपको अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब रूल सिर्फ ये है कि अगर पॉइंट के राइट साइड में हम 0 हटाना चाहते हैं, तो अगर कोई नंबर नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी किधर होना चाहिए? राइट साइड में। ये नंबर, ठीक है, इस नंबर को कंसीडर नहीं करना है, ये वाले 5 को कंसीडर नहीं करना है, हमें इधर एक नंबर देखना है। तो 0 देखो, उसके राइट साइड में अगर कोई नंबर दे रखा है तो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी हम इस 0 को हटा नहीं सकते। इसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के राइट साइड में 2 0 आए थे और यहाँ पर हमारा कोई नंबर नहीं आया, यानी राइट साइड में कोई नंबर, देखो लेफ्ट में तो है, राइट में कोई नहीं है, तो राइट में नहीं है तो प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब हम इसको हटा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 0 हैं, कौन सा हटा सकते हैं, कौन सा नहीं? पॉइंट के राइट साइड में गए, हमारे पास पहला ये 0 आया, देखते हैं इसको हटा सकते हैं क्या?
तो हमने इसके राइट साइड में देखा कोई नंबर है क्या, तो देखा 5 नंबर है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ 0.050। हमने इसके राइट साइड में देखा तो हमें दिखा 5, तो 5 इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसको तो नहीं हटाएंगे। अब इधर गए, इस जीरो के राइट साइड में देखना है, लेफ्ट में नहीं राइट में। तो राइट साइड में कोई नंबर नहीं है, तो इस जीरो को हटा सकते हैं, यानी हम 0.050 को क्या लिख सकते हैं, 0.05। ठीक है, बस। अब जीरो हटाने की तो आप टेक्निक समझ गए, क्या रूल है वो समझ गए होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। 0 पॉइंट इधर दिख रहा है, क्लियर। 0.25 की मल्टीप्लाई करनी है 0.004। प्रॉब्लम क्या है, ये आगे पॉइंट वाली मल्टीप्लीकेशन। अब पॉइंट वाली मल्टीप्लीकेशन में स्टूडेंट को परेशानी पॉइंट से होती है। अगर पॉइंट नहीं हो तो वो खुशी खुशी कर लेंगे, अगर हो तो उन्हें प्रॉब्लम होती है कि सर ये पॉइंट वॉइंट का चक्कर समझ में नहीं आता। तो वो क्या है, अच्छा वो करते कैसे हैं वो बता देता हूँ। वो क्या करेंगे, 0.004, ठीक है, ये ऊपर लिखा, 0.25 नीचे लिखा, मल्टीप्लाई, और फिर करना स्टार्ट कर दिया। ये तो हम सीखते आ रहे हैं, लेकिन हम कहां पर हैं, स्टडी विद बेसिक्स पर। तो यहाँ पर क्या सीखेंगे, बेसिक्स। देखिए यहाँ पर आपको भूल जाना है कि कोई पॉइंट है, क्या लिख दोगे 25। यहां पर भी भूल जाओ, कोई पॉइंट है लिख दो 4, पॉइंट हटा दो। ठीक है, पॉइंट भूल गए तो क्या बचा 25। इधर भी जितने जीरो वीरो है पॉइंट वॉइंट सब हटा के बस 4 बच गया। ठीक है, मतलब क्या 0.25 में आपने ये सब इधर का पार्ट हटा दिया तो 25 बचा। 0.004 में ये पार्ट हटा दिया, जब ये पार्ट हटा दिया तो क्या बचा 4। ठीक है, तो अब हमारा क्या बचा, 25 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, क्या आ जाएगा 25 की 4 से करोगे तो 100 आ जाएगा। इतना करना है काम। तो अब हमारा जो आंसर आया उसमें वो हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने पास से बनाए थे ये नंबर। अब हम पॉइंट वापस लगा देंगे तो यहाँ पर क्या है हमारा आंसर 100। 100 में इतने के बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो काउंट करो 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब क्या 3 तो डिजिट थे, उसके बाद हमें लगाना कितने पर था, 5 के बाद। तो यहाँ पर हमने 2 और 0 अपने पास से लिख लिए और हमने पॉइंट लगा दिया। और यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद ये 0 हम अपने पास से लगाते हैं, क्यों, ताकि वो पॉइंट हाईलाइट हो। ठीक है, ये पॉइंट हाईलाइट करने के लिए ये 0 लगाते हैं। हालांकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, हम चाहे तो हटा भी सकते हैं। आपने ऐसा भी तो लिखा होगा 0.5 लिख देते हैं कभी। ठीक है, कभी कभी ये 0 सिर्फ ये बताता है कि पॉइंट है यहाँ पर, ऐसे ध्यान रखते हैं। ओके, आपके समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.00100। मतलब क्या पॉइंट का भी चक्कर खत्म, ऐसे करना है काम। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड पार्ट। मतलब क्या इतनी बड़ी बड़ी जो डिवीजन करते थे उनसे बच गए। देखो सेकंड वाला, 0.025 की मल्टीप्लाई करनी है 0.040। सबसे पहले जबकि मल्टीप्लीकेशन अगर पॉइंट डेसिमल में आती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई एक्स्ट्रा 0 तो नहीं है, यानी कोई ऐसा 0 तो नहीं है जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 0, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। पॉइंट के राइट साइड में देखेंगे तो ये 0 तो नहीं हटा सकते, क्योंकि ये नंबर प्रोटेक्ट कर रहा है। ये 0 हटा सकते हैं क्या, इस 0 के राइट साइड में देखिए कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो इसको हटा सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन पहले, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये होगा 0.025, हमने बस एक 0 हटा दिया, सिंपल। अब हमें इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमें परेशानी हुई कि भाई ये तो डेसिमल वाली है। तो अब डरना नहीं है, बस पॉइंट हटा दो। तो क्या करेंगे, देखो 0.025 में से बस ये पॉइंट हटा दो, तो क्या बचेगा, 0025 बचेगा। तो इसको हम 25 बना दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई। यहां पर भी क्या करेंगे, 0.04 था, उसमें पॉइंट को उड़ा दो, क्या बचा 004। 004 को तो 4 ही पड़ता है, तो यहाँ पर 4। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई दोबारा 100 आया। आंसर ये नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने पास से पॉइंट को गायब कर दिया था। तो यानी अब पॉइंट लगाएंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये था, हमने तो ये बनाया था क्वेश्चन, ये नहीं, अब ये नहीं सोचना है, ठीक है। ये भी बताऊंगा कि ये वाला क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला क्यों कर रहे हैं। पहले तो ये सोचो कि हमने जब 0 हटा दिया तो अब हमारे लिए ये क्वेश्चन है। अब काउंट करो,
1 2 3 4 5, मतलब क्या, राइट साइड से काउंट करते हैं, ये भी गलती हो सकती है, तो काउंट ध्यान रखना 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट, यानी 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा जैसे पहले आया था, यानी सेम है, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो थे और यहाँ पर 1 जीरो कम हो गया, तो यहाँ पर बढ़ गया, इसलिए इक्वल आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो। तो हम इसको हटा देते हैं। अब देखो, मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इस जीरो को कैंसिल नहीं करना चाहता, तो तब क्या होगा। तो यहाँ पर हम भूल जाते हैं, वही है, पॉइंट को भूल जाइए पहले, तो ये तो 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पर है जो हमें देखना है, अगर आप पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 0 4 0। तो ये 2 जीरो तो आगे के बेकार होते हैं, लेकिन ये क्या है 40, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 40 से करानी पड़ेगी। तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 1000, ठीक है, पहले 100 आ रहा था, अब क्या आएगा 1000। अब आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे, हमारा आंसर अब भी वही आया जो पहले आया था, 0.00100। हम इन 3 दिनों को अपने पास से हटा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.001, जैसा पहले आया था आंसर वही यहाँ पर सेम आया है। तो आपको आपकी मर्जी है, अगर आप शुरू में ये हटा दोगे तो थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा, क्यों टेंशन लेते हुए चले भाई 1 जीरो की, यहाँ पर 1000 बनेगा, ठीक है, तो फिर आपको काउंट करना पड़ेगा, फिर 6 के बाद पॉइंट आया, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। आपने ही कहा कि सर मैं तो नहीं हटा रहा, आपको इसके अकॉर्डिंग काउंट करना है तो कर लो। अगर आप इसको हटा देते हो तो फिर कितने के बाद काउंट होगा, 1 2 3 4 5, अगर ये जीरो नहीं लगाओगे तो 5 के बाद काउंट होगा, अगर ये जीरो भी इंक्लूड करोगे तो 6 के बाद। सो नाउ कम टू आवर फाइनल एग्जांपल विच इज 0.0205 मल्टीप्लाई बाय 0.04। पहले आप ये देखोगे कोई एक्स्ट्रा जीरो तो नहीं है जिसको हटा सकते हैं, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा, आपको ध्यान रखना है पॉइंट के राइट साइड में ये नंबर प्रोटेक्ट कर रहा है, इस जीरो को ये नंबर प्रोटेक्ट कर रहा है, इस जीरो को ये नंबर प्रोटेक्ट कर रहा है, तो यानी कोई नहीं हटा सकते। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो पॉइंट को भूल जाओ, आप ध्यान रखना, अभी जैसा हमारे पास केस आया था, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं 0.040 में, है ना, कभी कभी क्या करते हैं, अगर पॉइंट हटा देते हैं तो वो 40 लिखने के बजाय क्या लिख देते हैं 4। तो ध्यान रखना, अगर आपकी मर्जी है, अगर आपने ये जीरो हटा दिया तो आप 4 लिखेंगे, और अगर नहीं हटाया ये जीरो, क्योंकि मैंने अभी दोनों तरीके से बताया था, तो हमारा 40 बना था। तो ये बातें ध्यान रखना, ओके, ठीक है। तो हमें इसको करना है, तो आपने ये नंबर लिख लिया, तो जब भी आप पॉइंट हटाएंगे, आप गलती करने से कैसे बच सकते हैं, बस एक बार ध्यान रखना, जब आप ऐसे लिखेंगे तो ये ऊपर को उड़ाना, ऐसे लिखना है आपको, ऊपर से मत सोचना कि अच्छा पॉइंट हटा दिया तो ये नंबर बन जाएगा, तो उसमें गलती हो जाएगी। तो अब देखो क्या बनेगा 00205, तो देखो यहाँ पर ये 2 जीरो आगे के कैंसिल हो गए, यानी उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या बन जाएगा 205 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर देखो 0.04 है, ठीक है, तो ये पॉइंट हम उड़ाएंगे तो क्या बन जाएगा 004। अब ये 0 0 बेकार हो गए तो 4 बन गया, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कराते हैं, तो अब हमारे पास पॉइंट का चक्कर खत्म हो गया, मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 5 20। हाँ, तो अब ये मल्टीप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए, अच्छा हुआ ये इस टाइम पर आइए, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए 205 की मल्टीप्लाई करना है 4 से, कैसे करते हैं, 4 5 20, यहाँ पर कैरी 2, ठीक है, ये तो पता है ना भाई, 4 5 20, यहाँ पर 0 कैरी 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ लोगों को ये नहीं पता, वो 2 का 2 ऐसे लिख देते हैं, लेकिन वो आया कैसे वो समझ लेते हैं। 4 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 0, और उसमें कितना ऐड कर देंगे 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 215 है और उसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या करेंगे 4 5 20, 2 यहाँ पर 4 1 4 और उसमें 2 ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है 6, 4 2 8। तो ये स्टेप समझ गए ना, पहले हम एक नंबर की 4 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें जो ऊपर है वो नंबर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर भी वही करेंगे, 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऊपर नंबर है उसको ऐड कर देंगे। तो 4 की 0 से करी तो क्या आया 0, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आया, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 लिखा था, 4 2 8, ओके, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 2 8
सॉरी 820, ये हमारा आंसर है। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, अब 3 0 अपने पास से और लगाने ताकि 6 के बाद पॉइंट आ जाए। ठीक है, जब भी आप काउंट करेंगे पॉइंट को तो यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूं 0 0 0, ठीक है, 820, ठीक है, ये आएगा हमारा। चलो तो यहाँ पर हो गया हमारा 0 2 8 0 0 0, कितने 6 के बाद। आपको ध्यान रखना है कि राइट से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, अगर 0 नहीं है तो आप अपने पास से लगा दोगे जैसे हमने यहाँ पर लगाए। ठीक है, तो अब अगर फाइनल लिखें, क्योंकि यहाँ पर ये 0 अब भी एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0 0 0 0 8 2, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ये 0 को राइट साइड में कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए इसको हटा सकते हैं, हमारा आंसर ये होगा। नाउ हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिससे हमें कुछ फीलिंग आएगी। देखो 4x - 3 इक्वल टू, ये लास्ट है, इसके बाद छुट्टी 10x - 9। देखो कैसे करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट, अब ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, तो ओपन करते हैं। ठीक है, जब ये ब्रैकेट दो नंबर हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक तो 4x है और एक 3 है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये नंबर जो पहरेदारी कर रहा है बाहर, इन दोनों नंबरों की, तो ये जब ओपन होगा ब्रैकेट तो इन दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम इससे करेंगे 4x से, तो 0.25 की मल्टीप्लाई 4x से करेंगे, माइनस 0.25 की 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, ओके, इज इक्वल टू, यहां पर देख लो क्या केस है, 0.05 की मल्टीप्लाई 10x से करेंगे पहले और फिर 9 से करेंगे, तो 0.05 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे। तो अब यहाँ पर, हाँ, इसलिए मैंने ली है ये इक्वेशन ताकि हम मल्टीप्लिकेशन और समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए 0.25 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, हम तो अब एक्सपर्ट हो गए हैं, हम तो सर निकाल देंगे, निकाल दोगे, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे फिर पॉइंट देखोगे कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन अब देखो फील कैसे करते हैं। 0.25 को ऐसे समझो कि ये 25 पैसे हैं, ठीक है, सिक्के कभी देखे हो, बहुत पहले चलते थे, तो अगर ये 25 पैसे हैं, कॉइन बना लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आपने 25 पैसे हैं, ऐसे 4 सिक्के रख लिए, भाई ये क्या है 0.25 मान लेते हैं, ये अमाउंट है, पैसे हैं, तो उनको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या है, वो 4 सिक्के हैं, भाई मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि 4 टाइम्स ऐड कर दो, 25 पैसे, ये पैसे हैं, ठीक है, तो 25 पैसे हैं, उनको 4 बार ऐड कर दो, या 4 मल्टीप्लाई का मतलब देखो समझ लो भाई, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करने का मतलब ये होता है कि 2 को 3 बार लिखो, ठीक है, 2 को 3 बार लिखो, या हम ये भी कह सकते हैं कि 3 को 2 बार लिखो, 3 को 2 बार लिखो, मल्टीप्लाई का ये मतलब होता है। तो यहाँ पर भी तो 0.25 को 4 बार ऐड कर दो, मल्टीप्लाई का ये मतलब है, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो 25 पैसे 4 बार आपने 4 कॉइन रख लिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, ये तो 1 रुपया बन गया, तो यहाँ पर ये टोटल मिलाकर के बन जाएगा 1 रुपी, ये ध्यान रखना, रुपीज, 1 रुपी बन गया। तो यहाँ पर भी ये अगर हम ऐसे सोच के करेंगे, अगर हम फील कर पाए, तो वहां पर हमें उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेन, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, हमारा आंसर क्या हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0.25 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर क्या है 3 कॉइन्स हैं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 75 पैसे, आप मल्टीप्लाई करो 25 की 3 से तो 75 पैसे। अब ऐसा भी नहीं है कि हर चीज में फील कर रहे हैं तो आंसर गलत हो जाएगा, जहां पर ऐसा लगे मैं गलती कर सकता हूं तो वहां फील मत करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.75, आगे बढ़ते हैं, 0.05 की 10 से मल्टीप्लाई करनी है, ये तो एक्सपर्ट हो गए भाई, बेसिक्स जो प्लेलिस्ट है वो देखी है नहीं, उसमें बताया था कि 10 से मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, कुछ करना ही नहीं है। 0.05 की 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ध्यान रखना है कितने जीरो हैं, 1, और यहाँ पर पॉइंट है 2 डिजिट, ठीक है, तो आपको कितना शिफ्ट करना है, राइट साइड में शिफ्ट करना है, क्योंकि एक 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5। अगर आपको ये नहीं पता कैसे करते हैं तो प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने आपको बताया 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करते हैं। तो जब भी 10 से मल्टीप्लाई या किसी भी 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाता है, कितने डिजिट करते हैं, जितने 0 होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया 0.5x माइनस, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है गलती हो सकती है तो आप वैसे कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया, लिखकर पॉइंट भूल जाओ वैसे करो, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, मुझे तो पता है,
ये आएगा, ठीक है। अब वही है x वालों को x तरफ, तो यहाँ पर क्या है, मैं इक्वेशन तो सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझाता जा रहा हूँ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया था, मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पर x के पास x वाले टर्म लाएंगे, आपको ये नहीं देखना कि इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, अगर मान लो ये नहीं भी आती है, आप छोटी क्लास से हो, आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, देखो मल्टीप्लाई आई है ना, इसी तरह से फील करा आपने, तो वो चीजें समझो, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 0.75 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x में से 0.5x निकालना है, यानी एक x है, 1x में से 0.5x का मतलब क्या है, आधा। 0.5 का मतलब क्या है, 50 पैसे, ऐसे समझो 1 रुपया है, ये 1 रुपया है, 1 रुपए में से 50 पैसे निकाल दिए, तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऐसे सोचोगे। 1 रुपए में से 0.5 50 पैसे निकाल दिए, तो कितने बचे, 50 पैसे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.5x डायरेक्ट आ गया, आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर इसको प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपको कहानी नहीं पता है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मेन चीज मैं ये समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो और फिर इसको डिवाइड में ले आएंगे तो वो इक्वेशन तो सॉल्व हो जाएगी। मुझे इक्वेशन सॉल्व कराना मकसद नहीं था, ये दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट बताने थे। सो होप आपको जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था आपके सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हों और एक एक मल्टीप्लीकेशन का जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, जीरो का हटाना है, कब नहीं हटाना है, सब समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और भी अगर आपको बेसिक्स से रिलेटेड मैथमेटिक्स की वीडियो चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार उसको भी देख लेना। और अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है कि सर आप इसके बारे में बताइए, बेसिक्स कवर करिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।